ये जो रिलीजन शब्द अंग्रेजी शब्द है, जो जूइश, क्रिश्चियन, यहूदी इन लोगों के द्वारा ये शब्द आया है। तो रिलीजन शब्द का अर्थ है तो जो ईश्वर है उसमें श्रद्धा रखना। और हालांकि ये जो शब्द है भारतीय परंपरा में बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में ये जो रिलीजन शब्द है वो शायद पर्याप्त नहीं होता है और शायद उसका अर्थ सिद्ध नहीं होता है। मुझे भी इस पर एक संदेह है। मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, वो कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म है वो कोई रिलीजन नहीं है, ये एक मन का विज्ञान है। ये सभी कहते हैं। जैसे कि जैन धर्म भी केवल श्रद्धा मात्र है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक भारत के बौद्ध धर्म है, समता और विवशना ये संदेश देते हैं कि अपने मन को एकाग्र कैसे कर सकें और फिर दूसरे प्रकार से विवशना के विषय का परीक्षण किया जाए। उस परीक्षण को करके चिंतन करके विधि बताई गई है। ये सारे के सारे भारतीय परंपरा के जो धर्म हैं उन सभी में है। और जो भी धर्म है उसमें समता और विवशना का अगर कोई अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से ये मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। बाकी के धर्मों में जैसे क्रिश्चियन, मुस्लिम धर्म है, वो लोग कहते हैं कि ईश्वर या अल्लाह में श्रद्धा रखें, इसमें चिंतन करने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती। भारत के तो बहुत सारे धर्म जिनमें बहुत सारी व्यवस्था है, जो करुणा की वो सारे के सारे धर्मों से पैदा होती है। लेकिन फिर भी हमें चिंतन करना चाहिए इस मनोविज्ञान या फिर जो हमारा आपसी जो सोच है उसके द्वारा किस प्रकार से हम जो प्रेम, करुणा, मैत्री के संदेश जो स्थापित कर लोगों को दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, वियतनामी लोग जो इतिहास के तौर पर देखा जाए तो ये एक बौद्ध राष्ट्र के लोग हैं। उनका एक तरह से नालंदा परंपरा से संबंध है। और इटली के जो लोग पधारे हैं तो सामान्य तौर पर देखा जाए तो जूइश, क्रिश्चियन, यहूदी, ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। तो एक प्रकार का बौद्ध धर्म आपके देश में नए धर्म के रूप में है। लेकिन फिर भी लोगों का अपना सोच, विचार, चिंतन, आवश्यकता सभी अलग अलग होती है। तथा आज के समय में भौतिक विकास है, वो काफ़ी बड़ा चिंतन का उत्साह बढ़ा है। उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रति चिंतन करने की रुचि पैदा हुई है। तो केवल श्रद्धा से नहीं बल्कि अपना जान पहचान करके किस प्रकार का धर्म है। तो इस प्रकार से जो देश है अमेरिका, यूरोप, जो पहले क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले या यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, तो जहाँ तक बौद्ध धर्म में चिंतन करने के बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बने हैं। तो जहाँ तक तिब्बती धर्म की परंपरा की बात कहें तो वो केवल तिब्बत से उत्पन्न हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो 8वीं शताब्दी में जो भारत के शांत रक्षित राजा ने उनको तिब्बत में बुलाया और उसके बाद वहां पर पठन पाठन का अध्ययन किया तथा बौद्ध धर्म का परिचय दिया। इस प्रकार से देखें कि उस समय शांत रक्षित नालंदा के प्रकांड विद्वानों में से एक थे और वो भी माध्यमिक दर्शन को मानने वाले या प्रमाण ग्रंथों, ज्ञान को मानने वाले काफ़ी विद्वान थे। वो भी इन चीज़ों को लेकर के व्याख्या की है। तो फिर इन सब बातों को देखें तो उनकी कृपा से हम सभी लोगों का नालंदा परंपरा में परिचय दिया। उसके साथ साथ हमें श्रुतिमय, चिंतामय, भावनामय 3 प्रकार की जो प्रज्ञा है इसके बारे में आप सुनो, चिंतन करो तथा ध्यान करो। ये तीनों मार्ग जो उन्होंने दिए हैं आज तक हम लोग मानते आ रहे हैं। तो उसके बाद उनके शिष्य आचार्य कमलशील भी तिब्बत में गए और वहाँ के प्रकांड विद्वानों में से एक माने गए। उनके ग्रंथों को भी देखें तो अभी जो उनके शास्त्र हैं उनका अध्ययन करते हैं, उन्होंने रचना की है। और नागार्जुन ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, उनके ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है। हालांकि ये महापुरुष तो गुजर गए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए ग्रंथों को हम पढ़ सकते हैं। केवल आप श्रद्धा रखें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रंथों को पढ़ना जाना चाहिए। उसके साथ साथ नालंदा के जो 17 विद्वान हैं उनके ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे कि शांत रक्षित किस प्रकार के थे, कमलशील किस प्रकार के थे, उन्होंने क्या रचना की और क्या लिखा है उसको जानना चाहिए। इसके बाद आपको समझ में आ सकता है कि ये वाकई विद्वान थे। कोई कहानी कहने वाले, इतिहास को बताने वाले विद्वान न हो करके ये वास्तव में मन को कैसे परिशिक्षित किया जा सके, अपने मन को कैसे अच्छा किया जा सके, इसके बारे में बताने वाले विद्वान थे। तो बौद्ध धर्म जो तिब्बत में है वो भी नालंदा का परंपरा का शुद्ध उदाहरण के रूप में है। और आजकल भी तिब्बत धर्म की व्याख्या की जाती है। तो लोग ऐसा मानते हैं कि मंत्र जाप करना, डमरू इत्यादि को चलाना, विभिन्न रंगों की टोपी को पहन लेना, तो ऐसा लोगों के मन में विचार बना था। तो कुछ लोग जो विदेश से आते हैं तो विद्वान लोगों पर तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो लामा लोग जो ज़्यादा पूजा पाठ कर लेते हैं,
आसन पर बैठते हैं तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ बड़े गुरु हैं, बाकी के बड़े गुरु नहीं होते हैं। तो ऐसा भी उन्होंने नाम भी दे दिया था कि जो तिब्बत है वो एक लामाबाद है। तो ऐसा कहने वाले लोग हमें मिले हैं। उसके बाद धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदली। अब कोई कहने वाला नहीं है कि तिब्बत का धर्म लामाबाद है। ऐसी मानसिकता को छोड़कर वास्तविकता को पहचान पाए हैं। तो अभी इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं उसमें से बौद्ध धर्म भी सिद्धांत के तौर पर गंभीर दर्शन धर्म है। इस प्रकार के बौद्ध धर्म में 20 वर्ष से 30 वर्ष तक अध्ययन करके और उसको जानकारी किस प्रकार से है तो उसको जान करके जो भी आगम दिए गए हैं भगवान बुद्ध के वचन तथा सूत्र शास्त्र को जान करके हमें इस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। और वास्तव में आपको पता लगेगा कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप लोग जो इटली के हैं वो वास्तव में आप लोगों का जो देश है वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला धर्म है। लेकिन बचपन से आप लोग गॉड गॉड कहते आ रहे हैं या ईश्वर ईश्वर कहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नालंदा परंपरा के स्थपदी परंपरा को थोड़ा सा हट करके आपने देखा और आप लोग उसके प्रति रुचि तथा ध्यान रख रहे हैं। इसलिए आप सभी का स्वागत है। तो जो ये धर्म है वो व्यक्तिगत यानी आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, अपने अपने के लिए होते हैं। तो आप जो धर्म को मानने वाले हैं वो आपका व्यक्तिगत कार्य है, चाहे आपकी परंपरा हो या संस्कृति जो भी हो, ये तो देश के लिए होते हैं। जैसे तिब्बती धर्म के लोगों में भी देखें तो ज़्यादातर तिब्बती समाज जो है वो बौद्ध समाज है, लेकिन कुछ लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले हैं। वो अच्छी बात है, मानना चाहिए। तो इसी प्रकार से इटली में भी सामान्य तौर पर क्रिश्चियन धर्म तथा यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपका कल्चर भी उसी प्रकार से है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, तो ये आपकी अपनी व्यक्तिगत चुनाव है। मैं कभी ये नहीं कहता कि जो बौद्ध धर्म है वो सर्वश्रेष्ठ है या सबसे अच्छा है, ये मैं कभी नहीं कहता हूँ। जो आप मानना चाहते हैं उसे आप मान सकते हैं। ये आपका अपना चुनाव है कि किस प्रकार से आपको कौन सा धर्म लाभ दे रहा है, किससे आपका ज़्यादा हित होता है। इस प्रकार से आपको चिंतन करना चाहिए। तो सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म के बारे में व्याख्या मैंने की है। जहाँ तक परिचय की बात करें तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, तो वो ये भी मानते हैं कि जो भी अपने भगवान या ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं वो क्यों श्रद्धा रखते हैं, तो कहते हैं कि भगवान ने हम सभी को बनाया है। ऐसी लोगों की मान्यता है। तो दुनिया में जितने भी रहने वाले लोग उन सभी को ईश्वर ने बनाया है। इस वजह से ही लोग श्रद्धा रखते हैं। ये अच्छी बात है। आप लोग इस प्रकार से अपने ईश्वर में या जिसको भी मानते हो तो उसमें श्रद्धा रखना हो तो अच्छी बात है, मान सकते हो। मैं अपने मुस्लिम धर्मों से भी कहता हूँ कि जो आपके अल्लाह जिनको आप ईश्वर मानते हो, जिन्हें कहते हो कि उन्होंने हम सभी को बनाया है, तो अल्लाह भी यही कहते हैं कि आपको अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। अगर आप अच्छे व्यक्ति बनते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। और सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे जो ईश्वर हैं वो करुणा, मैत्री तथा प्रेम से युक्त हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ईश्वर क्रोधयुक्त हैं या घृणा उनके अंदर है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। तो इनके बारे में अगर अच्छी तरह से चिंतन करोगे तथा इनके बारे में आप सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के हम लोग जो हैं ईश्वर को नहीं मानते हैं। अगर विद्वानों के ग्रंथों को देखें तो जो ईश्वर है उसका बहुत सारा निषेध किया गया है। विद्वानों ने उसका निषेध किया है, उनको रोका है तथा नकारा है। भगवान बुद्ध ने पहले तो धर्म का उपदेश दिया, तो दुख, सत्य, निरोध, सत्य तथा